नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आई हूँ, जिसका आप सबको बहुत टाइम से इंतजार था। बहुत जल्द आपके आरओ के पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है। जनवरी माह तक आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा और बहुत जल्द इसका एग्जाम होगा, क्योंकि इस बार ये भर्ती प्राथमिकता में है। अभी कल ही एक नोटिफिकेशन आया है कि पूरे पदों की अधिसूचना नहीं तैयार हो पाई कि कितने वैकेंसी खाली है, क्योंकि जितने पद पहले खाली थे उतने तो हो गए। इसके बाद जब कोई नई वैकेंसी निकलती है ना, तो सिर्फ अभी के खाली पद नहीं निकाले जाते। वैकेंसी के कंप्लीट होते होते कितने पद खाली हो जाएंगे, कितने लोग रिटायर होने वाले हैं, इन सबको जोड़कर निकालते हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही इस बार लगभग 1000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी आएगी, जो आप सबके लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि आरओ में कभी भी इतनी अच्छे पदों पर वैकेंसी नहीं आई है। तो बस इसी मौके का जाने नहीं देना है, हर हाल में मेहनत करनी है। तो चलिए हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लें कि आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो किस तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। आरओ का पेपर आपके 2 चरण में होता है, प्री में और मेंस में। जब आप प्री पेपर क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस को बुलाया जाता है। प्री पेपर आपको 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 120 मार्क्स जो होते हैं जीएस सेक्शन से आते हैं और 60 मार्क्स आपके हिंदी से आते हैं। जीएस सेक्शन के अंदर आपको साइंस आती है, हिस्ट्री आती है, पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, करंट से, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ ही आपको यूपी स्पेशल भी पूछा जाता है। इतना तो ये हो गया, 140 मार्क्स में आपको जीएस आएगी। तो आपको देखिए बहुत अच्छा स्कोर जीएस में भी करना है और 60 नंबर पे हिंदी आएगी। हिंदी को इतने अच्छे तरीके से तैयार करना है कि बच्चे 60 में कम से कम 55 मार्क्स लेकर आते हैं। जब आप हिंदी में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे उधर जीएस में, तभी आपका प्री क्वालिफाई होगा, क्योंकि बहुत अच्छा कंपटीशन भी होने वाला है। काफी टाइम बाद 2019 के आरओ के बाद जब ये वैकेंसी आएगी, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। इसमें सिर्फ फ्रेशर बच्चे नहीं होंगे, ये समझ लीजिए इसमें लोअर बेसिस के, यहाँ तक कि बेसिस के बच्चे भी फॉर्म डालते हैं, क्योंकि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी एक बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। इसके साथ ही इसमें 2019 में जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए थे वो सारे बच्चे भी फॉर्म भरेंगे। और इसके साथ ही मैं डिस्कस करूंगी एक ऐसी कौन सी गलती जो आपको नहीं करनी है, जिससे आपका सिलेक्शन क्या हो जाता है, आपसे दूर चला जाएगा। तो आप ये तो समझ गए कि 200 मार्क्स का आपका प्री का पेपर आएगा। इसमें 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसलिए इस पेपर में आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने तुक्का लगाया ना तो आपका बहुत गड़बड़ हो जाता है इस पेपर में। और आयोग ऐसे ऑप्शन देता है कि तुक्का लगाए भी नहीं जाते और ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि बहुत डीप। तो आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आपको क्या करना है, लोक सेवा आयोग और आयोग की जितनी भी एग्जाम पैटर्न हुए, प्रीवियस में कैसे कराया, इसका क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड कैसा रहा, उस अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो इसके लिए लेट्स स्टार्ट स्टडी चैनल आपको सारे क्वेश्चन का ट्रेंड समझ के आपको क्लासेस चलेंगे। बस आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ना है, नोट्स बनाना है और अच्छे से रिवाइज जरूर करना है। इसके साथ ही आप सब एनसीईआरटी के बुक को एक बार जरूर पढ़िए। इसके साथ ही दृष्टि आईएएस की कुछ बुक्स आती है, प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज आती है या घटना चेक पूर्वालोकन आता है, इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कोई पेड कोर्स लेकर, फ्री में क्लासेस लेकर या कोई कोचिंग के थ्रू आरओ का एग्जाम नहीं निकल सकता। आरओ एग्जाम के लिए कम से कम 4 से 5 महीने आपको डेडिकेशन से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तभी आरओ का एग्जाम निकल सकता है। तो आज से आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। तो इस 9 वर्ष में आते आते आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाए कि मेरी अच्छी तैयारी है और इस 9 वर्ष में आप समीक्षा अधिकारी बन सकें। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्री तो समझ गए, लेकिन एक गलती जो आपको नहीं करनी, अगर आपने सिर्फ प्री की तैयारी की और आपने सोचा कि मेरा प्री का रिजल्ट आ जाए तब मेंस की तैयारी करेंगे, बहुत बड़ी गलती साबित होगी आपको, क्योंकि प्री तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। असली जंग, असली संघर्ष तो आपको मेंस में, उस पर मेहनत करनी है। जैसे आप ऑप्शनल लिखते हैं मेंस, तो जैसे आप पीसीएस का पेपर देते हैं तो सबसे पहले आपको क्या तैयार करना चाहिए, ऑप्शनल तैयार करना चाहिए, फिर मेंस तैयार करना चाहिए, तब प्री। जो बच्चे इस तरीके से करते हैं ना, मोस्टली बच्चे सफल होते हैं, क्योंकि पता है असली जंग तो हमारी मेंस और ऑप्शनल से। प्री तो एक बैरियर है कि बच्चों को छांटने का, वही यहाँ पे है। आपको
जंग जहाँ पे वहां पे मेहनत करना है। तो अगर आज से आप प्री की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मेंस की भी तैयारी स्टार्ट करनी है। अभी जैसे 4 घंटे आप प्री को दे रहे हैं तो 2 घंटे मेंस को दीजिए और 5 से 6 घंटे तो हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेंस का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। आपको जो लेटर राइटिंग और पैसेज होगा, पत्र लेखन और पैसेज से 120 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आपका लेटर राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। अब आपको लगता होगा ना कि लेटर राइटिंग, बहुत सारे बच्चों के भ्रम हो जाती कि लेटर राइटिंग ऐसे तो मैंने स्कूल टाइम में बहुत किया, मैं कर ही लूंगा, कर लेंगे, तो अभी प्रैक्टिस नहीं करते। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे लेटर राइटिंग और ऐसे बेटर हो ही नहीं सकते। इसके लेटर राइटिंग ऐसे बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको बहुत सारे बुक्स होनी चाहिए, बहुत सारे टैक्स पता होनी चाहिए, बहुत अच्छे लेवल पर। इसमें आपके बहुत सारी बुक आती है। एक जो निशांक जैन सर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे आपको जैसे टैग टाइप में दिए, उन टैग का यूज करिए, आपकी कॉपी औरों से बेटर लगती है। बुक्स क्या होंगे, सिलेबस और क्या चीजें होंगी, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको जीके और हिंदी ग्रामर से 60 नंबर के आते हैं। इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। अगर आपने प्री क्वालिफाई किया तो 100% आपकी जीके और हिंदी बहुत अच्छी है, तभी तो आपने प्री क्वालिफाई किया। इस 60 नंबर में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये प्रीलिम्स में जो पढ़े वही वहां काम आ जाएगा। अगला, आपको 120 मार्क्स का एसे बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि अगर इस एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो समझ लीजिए यही एसे आपकी की है। क्योंकि क्या होता है कि लेटर राइटिंग और पैसेज तो सारे बच्चे कर लेते हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन इसे लिखना एक कला होती है, और जब तक ऐसे को बहुत लिखेंगे नहीं, बहुत प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक अच्छा ऐसे लिख नहीं सकते। ऐसे से जुड़े कुछ टॉपिक दिए जाते हैं, उन्हीं टॉपिक से आपको ऐसे करना है, तो आप इन सारे टॉपिक पे मेहनत करिए। बहुत जल्द मैं आप सबको कुछ ऐसे की प्रैक्टिस भी कराऊंगी, लेकिन अभी अपना फोकस किसमें करना है, प्री में करना है। लेकिन प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करनी है। जैसे प्री में क्या करिए, प्री की तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, एक दिन एसी की प्रैक्टिस कर लीजिए, एक दिन लेटर की प्रैक्टिस कर लीजिए, या एक लेटर एक एसी की प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, और एक कोई बुक को फॉलो करिए। प्री की क्लासेज आप सबकी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी, तब तक के लिए आप सब मेहनत करिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में।